सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, हमने पिछले दिनों में देखा कि फ्रांस का राष्ट्रपति भारत आया और टीवी पर, अखबारों में और सोशल मीडिया पर खबरें छपी और हमारे प्रधानमंत्री जी उनसे यही कह रहे थे कि भाई भारत में ही राफेल विमान बनाओ, यहीं पर हेलीकॉप्टर बनाओ और यहीं पर हमको मतलब मिसाइल भी दो। इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो भारत में कोई भी प्रधानमंत्री होता भारत का, तो भारत की सुरक्षा उसके दिमाग में पहले स्थान पर होती और जो सुरक्षा के लिए जो भी हथियार जरूरी हैं वो खरीदता ही। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे दिमाग में एक और विचार आना चाहिए, वो ये है कि भाई हमारी जनसंख्या 145 करोड़ है और फ्रांस की जनसंख्या एक सिर्फ 6.5 करोड़ है। यानी हमारा जनसंख्या का अनुपात 1:22 है। अपने 22 आदमी, उनका 1 आदमी। तो अब आप देखिए कि 22 आदमी एक आदमी से कह रहे हैं कि भाई तू हमारे लिए हेलीकॉप्टर बना दे, तू हमारे लिए विमान बना दे, तू हमारे लिए मिसाइल बना के दे दे। तो ये स्थिति आखिर है क्यों? इसका कारण है कि जो फ्रांस है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विज्ञानवाद के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और हम भारत के लोग धर्म या मजहब के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये साफ दिख रहा है कि भाई धर्म या मजहब के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए 145 करोड़ की जनसंख्या वाला देश 6.5 करोड़ के विज्ञानवाद के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले देश से मदद मांग रहा है। अब हमारे लिए भी रास्ता खुला है, हमको भी रास्ता दिख रहा है। भाई एक रास्ता विज्ञानवाद का है, दूसरा रास्ता धर्म या मजहब का है। अब हमको कोई रोक भी नहीं रहा। अगर भाई कोई बाहरी देश हमको रोक रहा है कि भाई तुम विज्ञानवाद में मत बढ़ो, आप लोग धर्म या मजहब पर ही आगे चलो, लेकिन इसमें हमारे दिमाग हैं, जो हमारे देश के लोगों के दिमाग हैं, वो बाधक बने हुए हैं। जो हमारे दिमागों में मजहबी या धार्मिक अंधविश्वास भरा हुआ है, वो हमको इस मार्ग पर जाने से रोकता है, पुरातन पंथी मार्ग पर ही रखने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर हमको देश को विज्ञानवाद पर लाना है तभी तो हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर या नींव पर ही विज्ञानवाद या विज्ञान तकनीकी विकास खड़ा हो सकता है। तो इसलिए हमारे सभी लोगों की जो समझदार है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जन जन तक पहुँचाए और मजहबी या धार्मिक अंधविश्वास जो इस विज्ञानवाद के मार्ग में रोड़े हैं उनको हटाएं। ये दिमागों में रोड़े हैं, फिर ये दिमागों में जो बातें हैं उन्हीं के आधार पर अपन धन, समय और संसाधन भी धार्मिक या मजहबी अंधविश्वासों में खर्च कर रहे हैं, जो हमारे लिए निरर्थक जा रहा है। वो देश के लिए मतलब बड़ी हानि हो रही है। तो हमको वर्तमान से अगर मान लीजिए सही रास्ते पर आना है, वर्तमान में तो हम एक आयातक देश हैं हथियारों के, विश्व में पहले दूसरे स्थान पर हम रहते हैं लगातार ही। इससे कमज़ोर राष्ट्र की श्रेणी में तो आते ही हैं, साथ ही साथ हमारे रोजगार ही बाहर चले जाते हैं और एक मतलब एक निर्भर देश है, दूसरों पर निर्भरता, हमारी सुरक्षा व्यवस्था है वो दूसरों पर निर्भर है। क्योंकि जो देश दूसरों पर निर्भर रहता है उसको विश्व परिदृश्य में कमजोरी माना जाता है। एक तो देश मतलब खुद अपना उत्पादन करता है, वो मतलब सशक्त माना जाता है, और कोई देश अगर रक्षा के हथियारों के उपकरणों के लिए अगर दूसरों पर निर्भर है तो एक कमज़ोर देश माना जाता है। तो मुझे पता है कि हमारे देश के अधिकतर लोग बाग ये मान के चलते हैं कि भारत को हम एक सुपर पावर देश बनाए, एक कमज़ोर देश की श्रेणी से निकाल के और एक सशक्त राष्ट्र की श्रेणी में लाएं। तो उसके लिए हमको विज्ञानवाद पर आना होगा और ये मजहब या धर्म के मार्ग हैं इनको छोड़ना होगा। तो इसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास, प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। जो कि अब विश्व में हम देख सकते हैं, जो चीन है, रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है, ये देश तो विज्ञानवाद के मार्ग बढ़ रहे हैं। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सऊदी अरब है और भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये देश हैं जो धर्म या मजहब के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पिछड़ते जा रहे हैं और लगातार मतलब हर क्षेत्र में आयात पर निर्भर हैं, मशीन हो चाहे दूसरे क्षेत्र हो। तो इसलिए आप सभी लोग ये चाहते हो कि भारत सुपर पावर देश बने, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले और एक हथियार और टेक्नोलॉजी में भी अग्रणी देश बने। तो उसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जन जन तक पहुँचाए। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप हर व्यक्ति तक पहुँचाएं ताकि लोग ये सोचें कि विश्व में हमारा क्या स्थान है, हम कहाँ पर खड़े हुए हैं।
हम क्यों अभी तक भी, जब 2026 में आ गए तभी भी हम हथियार वगैरह उनका आयात कर रहे हैं। हम हेलीकॉप्टर का इंजन अभी तक नहीं बना पाए, हम विमान, लड़ाकू विमान का इंजन नहीं बना पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए मतलब बड़ी, मतलब एक तरह से खेद की बात होनी चाहिए, ये गर्व की बात नहीं हो सकती। तो इसलिए अब एक जन जागरण अभियान चलाना है पूरे देश में, भाई इस देश को विज्ञानवाद की ज़रूरत है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं आपको सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।